हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस स्टैंडर्ड 10 का ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। उसमें हम लोग कैसे सम्स बताते हैं और माने बनाते हैं, और उस सम्स को बनाने के लिए पहले हमको क्या चीज़ का माने कि जानना ज़रूरी है, किस विषय में जानना ज़रूरी है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जस्ट ये मेरा पहला वीडियो है और यह क्या आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है। सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो या झारखंड बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तीनों बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें जस्ट आपको क्या करना, पहले दो एंगल के बारे में जानना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टावर है, ये आपका एक टावर आ गया, टावर, और यहाँ से डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना, कंसीडर कर लीजिए ए बी क्या एक टावर है और ए पी एक पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल अगर देखेंगे पी पॉइंट से अगर हम लोग एंगल देखते हैं तो ए को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो आँख को ऊपर की ओर हमको लेकर जाना होगा। जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे करके हमको ऐसे आएगा, तो इस प्रकार ऊपर साइड में देखेंगे तो ए पॉइंट दिखाई देगा। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन जो है जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वहाँ से जो टॉप पॉइंट, वहाँ से जो लाइन जो अगर ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और ए हॉरिजॉन्टल, ये दोनों का बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उन्नयन या उन्नति कोण ना, तो उन्नयन या उन्नति कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जस्ट अपोजिट समझिए, हम लोग टावर का टॉप से, टावर का टॉप ए बी सेम नेमिंग मैं दे रहा हूँ, इस पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं, टावर का टॉप से देख रहे हैं और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, हमको नीचे की ओर देखना होगा। जैसे ऊपर से देख रहे थे इस प्रकार हमको ऐसा नीचे की ओर देखना होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया और ये लाइन ऑफ साइट आ गया, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो यहाँ से जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सम्स बनाने के समय हम लोग दोनों का यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानना है, मतलब उन्नयन और अवनमन कोण। इसके बाद में देखिए और आपको तीन चीज़ इसमें और जानने का है। जनरली हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा पहले का वीडियो में हम लोग बना चुके हैं, P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। इस तीन वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तीनों का वैल्यू से हम लोग किसी प्रकार का भी सम्स आएगा वो हम लोग बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या, आपको तीन वैल्यू आपको याद करके रखना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ। जो अगर नहीं बनाए हैं इसका पहले का वीडियो आप देखिएगा,
तीन आपको मतलब तीन एंगल का आपको वैल्यू इसका याद करके रखना होगा या समझ के रखना होगा। तीन वैल्यू है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये तीन सम्स बनाने का हम लोग यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री होता 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब जस्ट अपोजिट इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, साइन cos 30 √3/2, 1/√2, 1/2। ये तीन वैल्यू हम लोग लर्न कर लिए। ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको 10 का वैल्यू आ जाएगा। इससे इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कट के आपको मिलेगा 1/√3। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा पूरा कट जाएगा 1। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा √3। तो इसको आप अगर समझ जाइएगा और आप डायग्राम बना लीजिएगा तो आप आसानी से कोई भी जो सम्स आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो जस्ट देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या है, नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जस्ट अपोजिट ऊपर से अगर देख रहे हैं नीचे और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा वो आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी के अनुसार में मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक सम्स आपको बता रहा हूँ। ऐसे हम लोग अधिकतर हम लोग यूज करते हैं tan थीटा का, मैक्सिमम सम्स में हम लोग को tan थीटा का यूज आएगा। तो एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, जस्ट समझिए एक टावर आपको ये दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है और ग्राउंड पे समझिए एक पॉइंट है P, ए भी समझिए आपको टावर दिया हुआ है, ये आपका टावर है। और ये एंगल समझिए, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 12 मीटर। आपको जैसे दिया कि हाइट मतलब कि निकालिए, इसका हाइट अगर निकालना है तो हाइट अगर आपको निकालना है तो दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे। देखिए क्या परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर और बेस देखिए तीनों में हमको किस में मिल रहा है, tan थीटा में। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। थीटा का जगह यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो आप रखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, AB बाई BP। आप tan 60 का वैल्यू देखिए, tan 60 का वैल्यू है √3, तो आप यहाँ पर रख दीजिए √3 इक्वल टू AB का वैल्यू आप H भी रख सकते हैं, BP का वैल्यू आपको है 12 आप मीटर भी लिख सकते हैं या लास्ट में मैं मीटर लिखूंगा, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये आपको आ गया 12, आप यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं, लास्ट में लिखना ज़रूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H इक्वल टू 12√3 मीटर। तो ये आपको आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 12√3 मीटर। अच्छा, अब जैसे मान लिया आपको दे दिया कि पॉइंट से टावर का टॉप का डिस्टेंस कितना है, मतलब आपको क्या AP निकालना है। तो AP है, देखिए ये आपको ऑलवेज वी विल यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूस मतलब H, और ये आ गया बेस, तो B बाई H हम लोग को मिलता है किस में, कॉस में मिलता है। तो हम लोग कॉस का अप्लाई करेंगे, कॉस
60 डिग्री। बेस आ गया BP और हाइपोटेन्यूस आ गया AP। इसका वैल्यू आप रख दीजिए sin 60 होता 1/2, इसका वैल्यू रख दीजिए 12 और AP आपको निकालना है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AP = 24 मीटर। तो ये कि किसका डिस्टेंस आ जाएगा, AP का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, एक साइड दिया है, एंगल दिया है, परपेंडिकुलर निकाल दिए और इसका हाइपोटेन्यूस भी निकाल दिए। इसके बाद में देखिए जस्ट और एक एग्जाम्पल देखिए, मैं सम्स वहाँ पर लिख दिया हूँ। ये NCERT बुक का एग्जाम्पल का सम्स है। इसको एग्जाम्पल 2 मैं लिख दे रहा हूँ, 1A था। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ए टावर स्टैंड्स vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot। सेम टाइप का डायग्राम बनेगा, जस्ट ए वर्ड में आपको दिया हुआ है। इसमें जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख के बनाया था और ये क्या है, आपको बुक का सम्स है। टावर फिर आप कंसीडर कर लीजिए, ये टावर है AB टावर, इसका हाइट ले लीजिए आप H कंसीडर कर सकते हैं। 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप P ले लीजिए और इसका डिस्टेंस दिया है 15 मीटर। टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री सेम टाइप का सम्स है, यहाँ पर मेजरमेंट अलग है। ये एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको H निकालना है। तो सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर दिया है और ये बेस है। परपेंडिकुलर दिया नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना है और ये बेस दिया है। तो आप अप्लाई कीजिएगा P/B फिर हम लोग को मिलता है क्या, tan थीटा में। tan थीटा का होता है P/B। तो फिर हम लोग इसको यूज करेंगे। आप cot थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम tan से यूज करके बना सकते हैं, sin cos और tan। तो तीनों का ही मैं जहाँ पर ज़रूरत होगा यूज करूँगा। ऐसे आप चाहे तो इसको आप cot से भी बना सकते हैं। tan 60 डिग्री AB/BP, फिर tan 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए, √3। AB आप लिख सकते हैं H, BP आ गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H = 15 √3 मीटर। आप यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं और H आ गया मतलब हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 15 √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में सिंगल फिगर का नहीं आता, डबल फिगर का आता है। जस्ट आपको एक एग्जाम्पल मैं पहले इजी मेथड से मैंने इजी सम्स बता रहा हूँ, सिंगल फिगर वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल फिगर वाला बताऊँगा, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये जस्ट हमारा बेसिक है, इसी का अप्लाई करके हम लोग और आगे इसका सम्स बनाएंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए तथा अपना कमेंट भी भेजिए, ताकि किसी प्रकार का भी आपको सम्स में प्रॉब्लम्स है तो आप इसके बारे में आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।